दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस भूगोल की बुक से वर्कशीट नंबर 22 करने वाले हैं। ये 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। इसमें हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानेंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा। इसके बाद हम 3 तरह की फसलों के बारे में पढ़ेंगे, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद की फसल। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद की फसलों की सूची बनाइए। तो रबी फसल जो है दोस्तों, वह शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। ये प्रमुख रबी फसलें हैं। इसके बाद खरीफ फसलें जो हैं वो, खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। यानी कि जब भारत में मानसून का आगमन होता है उस टाइम बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच काटी जाती है। इसका उदाहरण हो गया चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं, तुअर, कपास, उड़द, जूट, मूंगफली, सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। इसके बाद जायद की फसल, यह रबी और खरीफ फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर खरबूज, तरबूज, खीरा आदि प्रमुख जायद की फसलें हैं। तो दोस्तों, अगर आपके घरों में इसके अलावा भी और कोई फसल उपयोग की जाती है, आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम। तो दोस्तों, रोपण कृषि की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वाणिज्यिक कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। यानी कि रोपण कृषि जो है वो एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। इसमें बड़ी पूंजी व श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। इसका उदाहरण है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि है। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है। उद्योग और कृषि के मध्यस्थ यानी बीच का कार्य करता है। इसके बाद गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो दोस्तों, गहन कृषि, यहाँ पे आपको तीनों कृषि के बारे में डिटेल से बताया गया, तो आप गहन कृषि के बारे में बता सकते हैं। ये बड़े फॉर्म पर की जाती है। इसमें आधुनिक मशीन और उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई के लिए नहरों व नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में खेती एक जुआ है। इस बात से आप क्या समझे या इस बात से आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो दोस्तों, भारत में खेती एक जुए के प्रकार का ही है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है। नद नदियों से यहाँ पे खेती की जाती है। कई जगह नलकूप और भी दूसरी चीज़ें भी लग चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो खेती की व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से नहीं की गई है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत में खेती भी एक प्रकार का जुआ ही है। हम इस बात से सहमत हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर इससे पहले आपने ईएमसी की वर्कशीट कंप्लीट नहीं की तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप वहां से भी उसे कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।